Everyone goes through the worst phase of their lives once in a lifetime. And in those times, the person usually feels stuck. They're at their lowest, overthinking every time, feeling depressed, lack of motivation, but still, there is so much of manifestations and manifested goals in our minds, but still, the progress is zero. What is the reason behind the zero progress and no productivity? That we are always just daydreaming and we're just having that feeling of our goals, our dreams that we're living in, but still it's not in the reality. The main reason behind it is zero action taken. My personal question to you is why not you? You've got the brains, you can make decisions, you can study the plan, you can change your life, you can grow immensely in the next few years, you can make your dreams come true, you can build a financial wall around your family nothing can get through, you can become healthy, you can become powerful. Why not you? Well, यूजुअली जो हमारा दिमाग है वो हमेशा एक फॉग में रहता है, ब्रेन फॉग में रहता है कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए कि जिससे हम अपने जो मैनिफेस्टेड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. द फर्स्ट थिंग, हमें सब्र, पेशेंस रखनी पड़ेगी और खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली जो हमारी गोल्स की जर्नी होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं द पीक मोटिवेशन इज़ हेयर, बट ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड not believing yourself, the peak comes down as the worst phase starts. To avoid that, we need to do the first thing is that grab your pen and your notebooks and start writing your goals. अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अपनी किताब पे लिखना स्टार्ट करें और हर उस चीज़ को लिखें जो आपको आने वाले कुछ महीनों में या अगले साल में किसी स्पेसिफिक डेट तक you want to achieve that. You have to write your goals. Because writing your goals or any kind of your ideas will help you active your subconscious mind to act on that. Well, अपनी उस नोटबुक में अपनी सारी ड्रीम्स को लिखो जो तुम पूरा करना चाहते हो, और हर ड्रीम को लिखने के बाद खुद से महसूस करो उस दिन को या उस फीलिंग को जब तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे. It will also help you to stay motivated for that. Well, while making this video, I've already started my own winter arc और मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें से एक गोल मेरा यही था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंट रह सकूँ और कुछ अच्छा और कुछ डिफरेंट कंटेंट लेके आ सकूँ. सेकंड स्टेप यही है दैट वी हैव टू डू एवरीथिंग इन स्मॉल स्टेप्स. हरी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो उतना आउटकम नहीं मिलेगा हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है ताकि हम लीस्ट जो है गलतियाँ करें और एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन क्रिएट करें अपनी लाइफ में ताकि हम उन गोल्स को अचीव कर सकें. तो ऐसे ही हमें बाकी के जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं या गोल्स हैं जो हमने नोटबुक्स में लिखे हैं, तो उन्हें भी स्मॉलर स्टेप्स में ही अचीव करने की कोशिश करनी है. जैसे हमारा एक गोल हो सकता है कि एकेडमिक कमबैक हो या हमें अपनी किसी भी कोर्स में एक्सेल करना है, तो वो मैं आज नहीं कर पाऊँगा. It will take me a few months where I have to go through whole syllabus. I have to re-practice and practice and practice. Put my whole hard work into it. I have to go through the discipline phase और एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, उसको कैसे याद करना है, किस तरीके से करना है, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता, इसे टाइम लगेगा. तो अपने गोल्स को जल्दबाजी से फॉलो मत करो और टेक योर टाइम, डू द थिंग्स इन स्मॉलर स्टेप्स for the better outcomes. Let's talk about one of the major steps that we should do in this also, that is self-talk. अपने आप से बात करना. Self-talk बहुत एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जब हम अपने आप से बात करते हैं, हम कोई भी बीच में कोई पर्दा नहीं रखते. It's a transparent thing और हमेशा अपने साथ रियल रहना चाहिए. कभी भी अपने इमोशंस के साथ कुछ फेक नहीं रखना चाहिए अपने आप के साथ. जब भी अपने आप से बात करो, हैव सम पॉजिटिविटी इन दैट. हमेशा एक पॉजिटिव टॉक रखो और अपने इमोशंस को लिखना शुरू करो. अपने आप को एक्सप्रेस करो खुद के साथ. अपनी नोटबुक में लिखो तुम्हें क्या महसूस होगा जब तुम किसी चीज़ को अचीव कर लोगे या
इस अकम्पलिशमेंट के बाद तुम्हें क्या फीलिंग आएगी, या अभी तुम इस वक्त बैठे हो तो तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में लिखो. The winter arc is time is not just for the winters, it is the time to make your life in such a consistent way कि आप उस सारे प्रोसीजर को, उस सभी चीज़ों को एक लंबे समय तक फॉलो कर सकें, ताकि आपकी लाइफ इतनी डिसिप्लिन हो जाए ताकि आपने जो भी गोल्स या जो भी आपने अपने लाइफ में एक माइलस्टोन्स रखे हैं आप उन्हें जल्द से जल्द अचीव कर सकें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ. बाय. I see my name, I see all this shit, and God goes, hey, you say, read this, man. And I'm reading this list, and I'm seeing 182 pounds, Navy SEAL, Ranger School, motivational speaker, changing lives. Okay, man, pull-up record, all this shit. And I'm like, that's not me, man. And God looks at me and says, that's who you were supposed to be.